राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज 10 मार्च है, आमला एकादशी का हमने आज व्रत किया है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप सभी लोगों ने अमल का एकादशी का व्रत धारण किया है। कल यानी 11 मार्च 2025 मंगलवार के दिन एकादशी व्रत का पारण हमें करना है और एकादशी के व्रत के पारण करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। पारण अर्थात व्रत खोलना। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर एकादशी व्रत का पारण हम सही समय पर ना करें, शुभ मुहूर्त में ना करें या फिर सही विधि से ना करें तो यह हमारे लिए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का, तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। पारण यानी कि व्रत खोलने का समय, किस प्रकार से व्रत खोलना चाहिए और क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, दान कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें एकादशी व्रत के पारण में प्रयोग नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आमल का एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त के साथ ही पारण की संपूर्ण विधि भी आपको बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना। अब सबसे पहले जानते हैं एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में हम करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च को सुबह 7:44 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 13 पर। तो 11 मार्च 2025 मंगलवार के दिन सूर्य उदय के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं और 11 मार्च को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:35 पर। तो आप 11 मार्च को मंगलवार के दिन सुबह 6:35 से 8:13 तक अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन व्रत के पारण करने से पहले दान करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दान करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वह है सुबह 6:35 से 8:13 तक। मतलब आप अपने व्रत खोलने से पहले दान कर लीजिए, उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लीजिए। 11 मार्च को यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है। तो आप सभी जानते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय कोई भी शुभ कर्म कर सकते हैं तो उससे आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, मतलब वह कार्य आपका सिद्ध होगा ही होगा। तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि आमल की एकादशी पर आपको व्रत पारण किस प्रकार से करना है और किस चीज़ से अपना व्रत खोलना है। द्वादशी तिथि के दिन आपको जल्दी उठना है। जिस प्रकार से एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करके इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उन्हें पहले वस्त्र अर्पित करते हैं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करते हैं, फिर धूप दीप पुष्प इत्यादि विधि से विधान से उनकी पूजा करते हैं, पंचामृत का भोग लगाते हैं। भगवान को जो भी यथासंभव यथाशक्ति हमारे पास सामग्री होती है, भोग की फल या मिठाई, तो उसका भोग लगाते हैं। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों के द्वारा, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणा या फिर कोई भी मंत्र के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए। इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद जिस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेते हैं, जैसे कि कोई भक्त के हाथों में जल और पुष्प लेकर संकल्प करते हैं या फिर कई भक्त वैसे ही सिर्फ हाथ जोड़कर भी भगवान के व्रत का संकल्प लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपने व्रत का संकल्प लिया है उसी प्रकार से आपको व्रत का समापन करना है। जैसे कि अगर आपने हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प किया है तो उसी प्रकार से हाथ में जल और पुष्प ले लीजिए।
थोड़े से तिल ले लीजिए सफ़ेद वाले और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, मैंने आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए आपकी कृपा से आमलका एकादशी का व्रत धारण किया और पूरे सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से आपकी पूजा आराधना की। यथाशक्ति यथासंभव जैसा भी मुझसे बन सका मैंने पूजा की आराधना की, मंत्रों का जाप किया। श्री हरि विष्णु आप उसे स्वीकार कीजिए और इस प्रकार से मैं पूजा पाठ के किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और अपनी अविरल भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। सदैव आपके शरण में रहूं, आपकी सेवा में रहूं, सदैव आपकी भक्ति करती रहूं, पूजा पाठ करता रहूं। इस प्रकार से मुझ पर कृपा कीजिए। हे श्री हरि विष्णु, इस प्रकार व्रत का संपूर्ण और शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए और इस व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई है तो क्षमा कीजिए। इसके बाद आपने जो हाथ में सामग्री ली है, जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। एक और चीज़, अगर आपने किसी कामना के निमित्त यह व्रत धारण कर रखा है, जैसे कि बहुत से भक्त जो अपनी मनोकामना के लिए व्रत धारण करते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति या फिर धन प्राप्ति या फिर विवाह की या और भी बहुत सारी कामनाएं होती हैं भौतिक सुखों की, तो अगर आपने किसी भी प्रकार की कामना के लिए यह व्रत धारण किया हुआ है तो अपनी कामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कह दीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए और अपना व्रत, अपनी पूजा भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने जो भी व्रत पूजा पाठ किया सब आपकी समर्पित करती हूँ। आप उसे स्वीकार करके मुझे कृपा प्रदान कीजिए। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा कीजिए, तुलसी में जल दीजिए और धूप दीप पुष्प अर्पित करके तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद एक और कार्य होता है दान करने का। अब देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और भगवान को भोग लगाइए, फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराइए। लेकिन अब सब लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको क्या करना है, कच्ची सामग्री निकाल दीजिए भोजन की, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, आप चाहें तो चावल भी रख सकते हैं। थोड़े से सफ़ेद तिल रख दीजिए और आंवला रख दीजिए। आंवला की एकादशी है तो आंवले का दान जरूर करना चाहिए। तो आपने जिस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान को आंवला अर्पित किया, जैसे कि कई भक्त जिन्हें हरा आंवला मिल गया और कई भक्तों को नहीं भी मिला, तो अगर आपने अपना सूखा आंवला रखा है तो वह अर्पित कीजिए। फिर आंवले का रस भी चढ़ाया जाता है, तो उसी प्रकार से आप दान भी किसी रूप में आंवले का कर सकते हैं। आंवले का रस भी दान कर सकते हैं, सूखा आंवला भी दान कर सकते हैं और हरा आंवला मिल जाए तो आप उससे भी दान करिए, अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो जो भी आपके पास हो आंवले का दान अवश्य कीजिए। तो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते हो तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री सीधा जिसे कहा जाता है दान करना है। अब कितनी मात्रा में, यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए, तो एक ब्राह्मण के हिसाब से आप भोजन की सामग्री दे दीजिए। इसके अलावा अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दीजिए, जितना अधिक मात्रा में आप कर सकते हो यथासंभव कीजिए। दक्षिणा स्वरूप पैसे कुछ दे दीजिए। इसके अलावा आप चाहे तो वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, फल मिठाई का दान भी कर सकते हैं। यह सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी क्षमता से कैसे कर सकते हैं। दान करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, किसी की देखा देखी हमें दान का नहीं करना चाहिए। एकादशी में तो स्वर्ण दान, गोदान, भूदान आदि बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन सामर्थ्य आपकी अपनी है। एक और चीज़, जो आप दान करते हैं उसका दिखावा नहीं होना चाहिए, पछतावा भी नहीं होना चाहिए। दान के बाद आपको लगे कि बहुत कुछ दान कर दिया है या फिर इतना हमारा सामर्थ्य में नहीं था जितना हमने दान किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो आप दान कर रहे हो उसे अपने दिमाग से त्याग देना चाहिए। हमें शुद्ध सामग्री देनी चाहिए। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाइए। एकादशी व्रत का पारण का भोजन होता है, शुद्ध घी में बनता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, माघ मास की कथा अगर आपने सुनी हो तो माघ मास महात्म में यानी कि पद्म पुराण में यह वर्णन आता है कि एक राजा ने एकादशी व्रत के पारण के समय मतलब द्वादशी तिथि के दिन तेल से बना हुआ भोजन खाया, शरीर में तेल लगाया, जिसकी वजह से उसे व्याघ्र का रूप मिला। मतलब मुख में जो व्याघ्र का मिल गया, कुरूप मुख मिल गया।
इसलिए कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन जब हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो बिल्कुल शुद्ध घी में भोजन बनाना चाहिए। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि हमें घी पसंद ही नहीं है, इसलिए हमें तेल में बना सकते हैं या नहीं। पसंद या नापसंद नहीं देखी जाती, जब नियम की बात है तो हमें नियम का पालन करना चाहिए। तो प्रयास यह कीजिए कि आप गाय के शुद्ध घी में भोजन तैयार करें और सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, मतलब बिल्कुल भी आपको घी पसंद नहीं है या फिर आपको कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसी अवस्था में ऑलिव ऑयल या फिर नारियल का तेल या मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए जी, सरसों के तेल में भोजन आपको नहीं बनाना है और ना ही खाना है। अब जैसे कई भक्त जो कि प्रदोष काल का व्रत धारण करते हैं, तो कल यानी 11 मार्च को प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में उन भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम प्रदोष का व्रत किस प्रकार से करें। देखिए, ऐसी अवस्था में भगवान की पूजा कर लीजिए, इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना पड़ेगा, तभी तो अगला व्रत आप कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में आपने अपने हाथ में गंगा जल लेना है और एक तुलसी का पत्ता लेना है। इसके साथ ही आपको लेना है एक चावल का दाना, इसे निगल कर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। देखिए, चावल का दाना आपको चबाना नहीं है, बस निगलना है, ठीक है, तभी पर आप अपना व्रत कर पाएंगे। अनाज खाकर तो आप व्रत नहीं कर सकते, इसलिए अनाज बिना खाए आपका एकादशी का व्रत भी पूरा नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में एक चावल का दाना, इसके साथ तुलसी का पत्ता, भगवान का चरणामृत लीजिए और भगवान को अपना व्रत, अपनी पूजा समर्पित करके इसके बाद अपने दूसरे व्रत का संकल्प करें। आप अपना व्रत कर सकते हैं। एकादशी व्रत के पारण में आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। देखिए, चावल जरूर खाना चाहिए, बिना चावल खाए पूरा व्रत नहीं माना जाता, इसलिए जब भी आप पारण बना करते हो तो चावल अवश्य बनाइए। अगर चावल नहीं बना सकते तो फिर भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ की चावल का प्रयोग एकादशी के पारण में नहीं किया जाता, तो ऐसे में भी आप कम से कम एक चावल का दाना जरूर लें तुलसी पत्ते के साथ, ताकि आपके व्रत का संकल्प पूरा हो और आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब एकादशी के दिन पारण में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो एकादशी के दिन व्रत के पारण में गाजर, मूली, बैंगन, शाक, टमाटर इत्यादि, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। यह सब बिल्कुल बंद है। हमें ऐसा कोई भी भोजन नहीं करना जो हमें पवित्र भोजन ना हो। जब हम एकादशी व्रत करते हैं तो व्रत के पारण का बहुत महत्व होता है। अगर हम सही तरीके से विधि विधान से व्रत का पारण नहीं करेंगे तो हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भक्तों, व्रत के साथ साथ पारण का भी बहुत अधिक महत्व है। भक्तों, अगर